बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम एक्सप्रेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको आप ऐड करें। आइए बारी बारी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, एक x डिवाइडेड बाई 2 एंड x डिवाइडेड बाई 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि हम नीचे से ये जो 2 और 5 है इनका एलसीएम लेते हैं। आइए एलसीएम लेते हैं। ये आ जाएगा 2 और ये 5, 2 1 टाइम 2 5 एज इट इज, 5 1 टाइम 5, तो ये आ गया 5 2 टाइम 10। हमारा एलसीएम क्या आया है, 10। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10 एलसीएम। अब देखें 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इसी तरह 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या आ जाएगा 2x। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखें हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 और 9 है। सबसे पहले हम x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लिख लेते हैं x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9। अब हमने एलसीएम किन किन का लेना है, 2 एंड 9 का, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 9 एज इट इज, 9 1 टाइम 9 2 टाइम 18। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। 2 9 टाइम 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। 9 2 टाइम 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है हमने x माइनस 2 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 10 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 10। अब मजीद करते हैं, 9 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 9 2 टाइम 18, ये प्लस आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2x प्लस 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 2 10 टाइम 20 डिवाइडेड बाई 18। अब x वालों को यानी कि वेरिएबल्स वालों को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आएगा, 9x प्लस 2x इज इक्वल टू 11x। इसी तरह माइनस 18 और प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस 2, बड़ी रकम के साथ प्लस है ना, इसलिए प्लस आया है। डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 18 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब या तो आप इसी को आंसर कंसिडर कर लें, और एक और तरीका है इसका, और वो तरीका क्या है कि आप 11x डिवाइडेड बाई 18 कर लें और 2 डिवाइडेड बाई 18 कर लें। मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। 11x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 1 टाइम 2 9 टाइम 18 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो मतलब कटिंग होती है ना, वो आपने कटिंग कर लेनी है और फिर बताना है क्या आपका बच गया है, 11x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। या आप ये आंसर लिख लें या फिर ये आंसर लिख लें, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, आप दोनों को लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स दिए गए हैं, 4 7 एंड 2। मैं तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेती हूँ, 4 7 2। 2 2 टाइम 4 7, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 7 1 एंड 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14 और 14 2 टाइम 28। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 28। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 28 को। अब देखें 4 के टेबल में 28 कब आता है, आपने ये देखना है। 4 7 टाइम 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 7 4 टाइम 28, तो मल्टीप्लाई बाय 4। 2 1 टाइम और 2 4 टाइम, यानी कि 2 14 टाइम 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। ये जो आपको मैं लिख के दे रही हूँ ना, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14, ये आपने रफ वर्क में लिखना है। ये जो बाकी सारा ये आपने नीट में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7
4 प्लस एक्स, इसी तरह प्लस 4 एक्स माइनस 1, और इसी तरह प्लस 14 और 5x। ठीक है, एज इट इज लिख लेना है। अब इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करते हैं 7 4 टाइम 28 प्लस 7x, इसी तरह प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 प्लस 14 5 टाइम करते हैं 70x आ जाएगा। ये आ गया 70x डिवाइडेड बाय क्या है 28 एज इट इज, इक्वल्स टू के साइन डाल देते हैं। आ गया हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 7 4 एंड 70। 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77 एंड 77 प्लस 4 इज इक्वल टू 81। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 81x, और 28 माइनस 4, ये दो ही कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे क्योंकि इसके पास माइनस है और ये इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये हमारे पास आ गया प्लस। मजीद देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 28। या तो आप इसी को ही आंसर कंसिडर कर लें, या आप मजीद 24 डिवाइड बाई 28 की कटिंग कर लें और 81 डिवाइडेड बाई 28 को सेपरेट कर लें, तो वो भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को करते हैं 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 25। अब इसमें आप कैसे एलसीएम लेंगे, इसका और उसका तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस को किस तरह एलसीएम में डालना है वो आपको मैं अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी, आपने वही करना है, ज़्यादा लेंथी लेके जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप कॉमन देखते हैं। मैंने आपको पहले भी फैक्टराइजेशन में एक मेथड बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। 3 क्या, पहला होता है कॉमन, दूसरा होता है मिड टर्म ब्रेक करना, और तीसरा होता है फार्मूला अप्लाई करना। तो हम सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर आते हैं, कॉमन लेने के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 5, इसमें कोई चीज़ कॉमन है, नो। प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x, और 25 में कॉमन है, यस 5 कॉमन है ना, तो x प्लस यहाँ पे क्या बच गया x, 5 बाय चला गया था, प्लस 5 5 टाइम 25, तो ये आ गया प्लस 5। अब आपने एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो भी पढ़ा हुआ है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। आप कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, कॉमन फैक्टर्स याद रहें एक दफ़ा लिखते हैं। अब देखें कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन से हैं, x प्लस 5 है ना, तो एक दफ़ा तो x प्लस 5 आ गया। अब देखें अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, 5, इसको भी यहाँ पे लिख लेना है। अब इसमें और आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये सारा का सारा ही लिख दें, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन तो सारे इसमें होंगे। अब इसमें ये फ़र्क होता है कि जब कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, अगर 2 हैं तो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, इसीलिए हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने x प्लस 5 को 1 टाइम लिखा, और ये अनकॉमन फैक्टर है 5, इसको यहाँ पे 5 लिख दिया। इसमें देखें और कोई भी 5 के जैसा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ये 5 सेपरेट आ गया। अब देखें यहाँ पे जो तरीका होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कहते थे कि 4 7 टाइम 28 और ऊपर 7 लिख लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने कटिंग करनी होती है। कैसे कटिंग करनी है, आपने पेंसिल से कटिंग करनी है। x प्लस 5 से कट गया, पीछे क्या बच गया 5, ये 5 यहाँ पे लिख लेना, और ये ऊपर जो होगा, इस नीचे वाले के ऊपर जो होगा ना, जो भी होगा 3x है, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देना। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर वाला हमेशा लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर वाला आपने एलसीएम जो लिया हुआ है उसके साथ कट करना है, और जो बच जाएगा उसको यहाँ पे ऊपर लिख लेना है। प्लस आया, अब यहाँ पे देखें ये x प्लस 5 भी कट गया, 5 भी कट गया, इसका मतलब इधर कुछ भी ना बचा। ऊपर वाले में देखें क्या है, 10 है, वो 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 3 टाइम 15x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 5। मजीद करते हैं, 15x प्लस 10 में कॉमन है कोई चीज़, यस है, 5 के टेबल में 15 भी जाता है और 10 भी जाता है, तो इसका मतलब है ये 5 कॉमन आ जाएगा। 5 3 टाइम 15 x
प्लस और 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ गया 5 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 5। क्या काट होता है इसमें से 5 और 5, इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको पार्ट 4 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये जैसे आपने ये वाले किए ना, एलसीएम लिया है और इसको कैसे हमने ऊपर एलसीएम के ऊपर लिखना है, ये सारा कुछ जैसे आपने यहाँ पे सीखा है वैसे ही फॉलो करते जाना है बाकी सब क्वेश्चंस में भी। चले आए अब इसका लास्ट पार्ट 5 करते हैं। 24x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 18। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आइए कॉमन लेते हैं। 24x डिवाइडेड बाई 6 और 18, क्या इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है? यस, 6 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस 6। 3 टाइम 18 होता है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3x टाइम 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एज इट इज आ गया। आप बताएं इसमें से कॉमन क्या होगा? मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। x माइनस 3 इसमें से कॉमन है, तो ये x माइनस कॉमन 3 कॉमन आ गया। एक दफा लिखा ना। अनकॉमन फैक्टर कौन सा है? 6, तो उसको यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखें ये x माइनस 3 भी काट गया, 6 भी काट गया, कुछ भी ना बचा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 24x, ये एज इट इज आ गया। प्लस x माइनस 3 कट गया, पीछे क्या बच गया? 6, एक 6 लिख लिया, और ऊपर क्या है? 3 प्लस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 24x एज इट इज, प्लस 6 3 टाइम 18 प्लस 6 3 टाइम 18x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसमें देखें वेरिएबल्स कौन से हैं? 24 और 18x, तो इसको 24 को प्लस करेंगे हम 18 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 42x, सॉरी 42x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3। अब देखना है कि इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आती है। यस, 6 कॉमन आता है, तो मैं ना इसको यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। 6 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 6 7 टाइम 42, 7x प्लस 6 3 टाइम 18, ये 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3 एज इट इज आ गया। ये 6 6 कैंसिल हो गए, आंसर क्या है? 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह जैसे आपने ऐड किया है, सेम एज इट इज आपने सब्ट्रैक्ट करना है। वहां पे सिर्फ साइन की चेंजिंग होगी, अदरवाइज कोई ऐसा चेंज नहीं है बड़ा जो इसमें आएगा। एलसीएम भी सेम आपने वैसे ही लेना है जैसे लिया था, और जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी वो भी सेम वैसे ही होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट को करते हैं अब। 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे देखें इसमें इसका डिनोमिनेटर है ना, इसका नहीं है, इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास? जस्ट 5। यहाँ पे मैं 5 लिख लेती हूँ। 1 के टेबल में 5 कब आता है? जैसे 1 का टेबल 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 1 3 टाइम 3, 1 4 टाइम 4, इस तरह 1 5 टाइम 5 होता है। 1 5 टाइम 5 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। 5 1 टाइम 5 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है हमने 7 5 टाइम करना है। 7 5 टाइम 35 माइनस 23 माइनस x को हमने मल्टीप्लाई करना था 1 से, तो हमारे पास एज इट इज आ गया। और इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस के लिए ब्रैकेट डालना लाजमी होता है क्योंकि साइन की चेंजिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखें 35 माइनस 23 माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय, इसी तरह 5 35 माइनस 23, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 12 के, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि x को पहले ले आते हैं और 12 को बाद में लिख लेते हैं, तो x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7। हमने सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम लेना है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 3 1 टाइम 3 7 एज इट इज आ जाएगा 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21। इसका मतलब है हमारे पास एलसीएम क्या आया है 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। 3 7 टाइम 21 होता है, इसका मतलब हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 3 टाइम 21 होता है, इसका मतलब है हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x माइनस 7 के साथ, और इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 8 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा 7 5x माइनस 7 5 टाइम 35 माइनस 3 एज इट इज 6x माइनस 6 8 टाइम 48। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई, डिवाइडेड बाय 21 एज इट इज आ जाएगा। मजीद करते हैं 7 5 टाइम 35x माइनस 35 7 टाइम 245। इसी तरह -60 टाइम 18x माइनस माइनस प्लस 48 3 टाइम 144। आप मजीद करते हैं 35x माइनस 245, यानी कि वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 21 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35x माइनस 18x और माइनस 245, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें, प्लस 144 डिवाइडेड बाय 21। 35x को माइनस करेंगे 18x के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 17x, और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है। मजीद करते हैं -245 प्लस 144 इज इक्वल टू 101। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। यहाँ पे देखें हमारे पास एलसीएम में क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है और यहाँ पे x है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एलसीएम है वो जस्ट x है। x 1 टाइम, यानी कि देखें ये दोनों कट गए ना, पीछे हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1। तो हम x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x प्लस 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये 1 है और यहाँ पे क्या है x, कुछ भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब है ये x बच गया। तो हमने क्या करना है -x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और ये आ जाएगा ऊपर वाला 2x² माइनस 2x प्लस 1। अगेन बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। देखें यहाँ पे जो भी चीज़ कटती है उसको काट देते हैं और जो रह जाती है उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अब देखें ये जो 1 है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो ये कुछ भी ना कटा यहाँ पे और x जो है वो एज इट इज़ बच गया। तो यहाँ पे मैंने x को लिख लिया और ऊपर जो भी मेरे पास न्यूमरेटर में था वो भी एज इट इज़ आ गया। मजीद करते हैं x प्लस 1 माइनस 2, ये देखें 2 एज इट इज़ आ गया और x² और x कितने हो गए, x³ हो गया। मजीद करते हैं माइनस माइनस प्लस, ये क्या है हमारे पास 2 और x 2 हो गए, तो यहाँ पे x² आ गया, प्लस माइनस माइनस और x 1 टाइम x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हमने जो वेरिएबल्स कट सकते हैं उनको कट करना है और जो कांस्टेंट्स वगैरह हैं उनको सेपरेट कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो x है एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस होते हैं और बेसिस सेम होती हैं तो वो कट जाते हैं। अब हमारे पास पहली जो रकम है वो कौन सी है, क्यूब वाली है, क्योंकि इसका जो हमारे पास पावर है वो सबसे बड़ी है। तो ये -2x³ आ जाएगा, प्लस 2x² आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। अच्छा जी, तो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकेंड वन। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत इजी मेथड है, बस मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी, इसके आपने वो याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x4 माइनस 10x² प्लस 9। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन है, मैंने थोड़ा सा करीब कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। x² माइनस 2x माइनस 3 दो एक्सप्रेशन हैं, इसमें से बड़ी जो रकम है, बड़ा एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा है, ये x4 है ना और ये x² है, कौन सी इसमें से बड़ी वैल्यू है, x4। तो इसको हम क्या करेंगे, हम बचपन से यही डिवाइड के लिए सीखते आ रहे हैं कि जो बड़ी रकम होती है वो हमेशा अंदर जाती है
और जो छोटी रकम होती है वो हमेशा बाहर आती है। यही सीखा है हमने। तो x4 माइनस 10x² प्लस 9, इसी तरह x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो पहली रकम है ना इसकी, ये वाली पहली, इन दोनों में क्या चीज कम है। क्या कम है? x तो एज इट इज है, ये ठीक है। इसमें क्या पावर है और इसमें क्या है? इसमें 2 पावर है और इसमें 4 पावर है। कितनी पावर्स इसमें से कम है? 2 पावर्स कम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x², 2 पावर्स कम है। ठीक है, जो चीज कम होगी वो आपने ऊपर लिख देनी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? x2 2 टाइम 4, 2 और 2 4 हो गए। अब ये देखें 2 आगे मजीद देखें, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 आ गया। और एक्सप्रेशन देखें, x और x² कितने हो गए? x³ हो गए, x³ हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमेशा साइन चेंज होते हैं ना, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखें, इसके पास क्यूब है, इसके पास स्क्वायर है। ठीक है, तो इनको आपस में आपने प्लस माइनस नहीं करना। आपने क्या लिखना है? सबसे पहले जो क्यूब वाला है वो लिखना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पावर है। फिर माइनस 10x² और फिर कांस्टेंट प्लस 9। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिख लेना है। अब देखें आपके पास क्या बचा है? 2x³। पहले एक्सप्रेशन को देखें, पहली पावर को देखें, 2x³ और x², इन दोनों में क्या कम है? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, ये 2 यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। x³ है और x² है, एक x कम है तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x² को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। ठीक है, मजीद देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4x और इसका स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 6x। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 निकाले, 6x² बच गया। ऐसे ही है, मजीद देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6x² नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ पे देखें ना, हम जब x² को x² के साथ किया, x4 आ गया। इसी तरह x² को जब माइनस 2x को जब हमने x² के साथ किया तो 2x³ आ गया। तो ये जो माइनस 3 है इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था ना x² के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 3x² भी आएगा। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 निकाले, यहाँ पे क्या बचा? 7 बच जाएगा। ठीक है, अब देखें, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 निकाले, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये आ गया 3x²। इसी तरह यहाँ पे देखें, x² वाला कैंसिल, मजीद प्लस 6x और प्लस 9। ठीक है, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे मजीद करते हैं, मैंने -3, ये देखें x² और 3x², इसमें क्या कमी है? x² पूरा हो गया, क्या सिर्फ बच गया? माइनस और 3, तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? माइनस और 3। -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x² 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया? 2 3 टाइम 6x, माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सारे ऑपोजिट साइंस हैं तो सारे कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ गया? 0। और हमारे पास इसका साइन क्या आ गया है? इसका जो आंसर है वो क्या आ गया है? x² प्लस 2x माइनस 3। मजीद करते हैं, x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। ये हमारे पास बड़ा है तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं। x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³, बाहर क्या आएगा? x माइनस y। अब यहाँ पे देखें, x माइनस y को हमने क्या करना है? x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³ के साथ डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कमी देखनी पड़ेगी कि इसकी और इसकी क्या कमी है? x², क्योंकि हमारे पास एक इसके पास एक्सप्रेशन, एक इसके पास पावर है, 3 इसके पास पावर्स हैं, कितनी कम है? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी? x²।
अब x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, और y को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर y आ जाएगा, और माइनस आएगा यहाँ पे तो ये माइनस आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, मजीद प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस y क्यूब एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस का साइन है, सबसे पहले तो ये माइनस का साइन लगा, फिर हमारे पास ये देखें 2 है, ये 2 यहाँ पे नहीं है ना तो ये 2 लग गया, x 1 है तो 1 यहाँ पे लग गया, y जो है वो भी नहीं है तो ये यहाँ पे y भी आ गया। अब -2xy के साथ हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y, और माइनस का साइन भी आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस y 2 है, 2 आ जाएंगे, और एक x है और 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ गया। प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, माइनस का प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले जस्ट 1, और यहाँ पे देखें x भी कैंसिल हो गया और y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, अच्छा 1 नहीं है, मतलब एक ही x y स्क्वायर बच गया है, तो ये एक x y स्क्वायर बच गया, माइनस y क्यूब एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें x खत्म हो गया, y स्क्वायर बच गया, इसका मतलब है हमने y स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, x खत्म हो गया, y स्क्वायर बच गया था इसलिए y स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे देखें बड़ी, यहाँ पे साइन कौन सा था, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस डाला है, तो x को y स्क्वायर के साथ किया तो x y स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, y और y स्क्वायर कितने हो गए, y क्यूब, माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 0। आपने सिर्फ फर्स्ट वाले की कमी देखनी है इस बाहर वाले के साथ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको हमने उस तरह डिवाइड नहीं करना, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो मैंने फैक्टर्स आपको पहले बताए थे ना, कॉमन लेना, मिड टर्म ब्रेक करना, फॉर्मूला लेना, वो हमने करनी। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 2 टाइम 4 डिवाइडेड बाय 15 और डिवाइडेड बाय 5x, ये एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, -4 यानी कि b का स्क्वायर, 2 2s are 4 तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 5x एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 15 ऊपर और 2x प्लस 2 नीचे। ऐसा ही होता है ना, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे जो अगली रकम होती है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मजीद करते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही चेंज करूंगी इसको, तो ये आ जाएगा 4a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम 5 3 टाइम 15, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 भी बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय x बच गया, तो 3 2 टाइम क्या होता है 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और मजीद अगर आपने करना है तो 6x माइनस 6 2 टाइम 12 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x, ये भी इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट इसका ये है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये x स्क्वायर माइनस 25 है ना, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, -5 5 टाइम 25 होता है, b स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एज इट इज आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, x माइनस 5 और x प्लस 5, इसमें से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाय x माइनस 5, इसका आंसर आ गया। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना एक्सप्रेशंस को सीखा है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।